सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि स्टेट्स क्या होते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर और उसको हम कैसे एक बेटर वे के अंदर मैनेज करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको मैनेज करने के लिए। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक मैंने फाइल क्रिएट कर रखी है बूटकैम्प 6 नाम से यहाँ से, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। देखो अब क्या करता हूँ, एक कंपोजर यहाँ से फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे मैनेज स्टेट करके क्या करते हैं, स्टेट स्ट्रिंग करके मैंने एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर दिया। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करता हूँ और एक नीचे एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा ना, तो जो टेक्स्ट में जो डेटा होगा ना उसका काउंटर इंक्रीज़ होगा। मतलब जैसे 1 था तो 2 3 ऐसे इंक्रीमेंट होना चाहिए यहाँ पे। तो क्या करना है, यहाँ पर एक सबसे पहले यहाँ पर ना कॉलम क्रिएट कर दो। देखो क्या करना है, यहाँ पे एक ना नीचे कंपोजर फंक्शन अलग से क्रिएट कर देता हूँ और काउंटर लेआउट करके मैं क्या करता हूँ, एक फाइल यहाँ पे एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर दिया। तो क्या करता हूँ, यहाँ से एक कॉलम पास करो, पहले तो कॉलम पास किया, देन मॉडिफायर पास किया यहाँ से, फिर मैक्स साइज। अब क्या करता हूँ, जो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट अलाइनमेंट है इसका यहाँ पे सेंटर दे दिया हॉरिजॉन्टली, और जो इसका वर्टिकल अरेंजमेंट है वो भी क्या किया मैंने, सेंटर पास कर दिया। मतलब जो भी कंटेंट होगा इस कॉलम के अंदर ना एकदम सेंटर में आने वाला है। तो क्या करो, बस उसके बाद क्या करो, एक यहाँ पर टेक्स्ट क्रिएट कर दो, इसको मैंने दे दिया 0, और यहाँ से मान लो मैंने फॉन्ट जो इसका फॉन्ट जो साइज़ है मैंने क्या दिया यहाँ पे 25.dp मैंने इसका साइज़ प्रोवाइड करवा दिया। चलो परफेक्ट एकदम, ओ नॉट dp इट्स sp। अब यहाँ मैं करता हूँ एक स्पेसर नाम से ना क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी एक कंपोजर फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। अब ये करेगा ना कुछ स्पेस देने का काम करेगा हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकली। तो क्या करता हूँ, यहाँ पर हाइट जब मैं पास करूँगा ना तो ऊपर से हाइट क्या करेगा, हाइट में क्या करेगा ये वर्टिकली क्या करेगा, स्पेस प्रोवाइड करवा देगा। मान लो मैं 15.dp हाइट दे मैं इसको प्रोवाइड करवाता हूँ। अब मुझे देखो यहाँ पर क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है। अब बटन क्या जो मैं टेक्स्ट देना पड़ेगा, मान लो कि काउंटर करके क्या करता हूँ, ये मैं डाल दिया बस। चलो अब मैं क्या करना है, इस काउंटर लेआउट को कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कर दो। अब मैनेज स्टेट को कॉल करना पड़ेगा अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर, मैनेज स्टेट स्क्रीन करके मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉल कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एक टेक्स्ट बन चुका है और एक काउंटर है यहाँ पे। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं काउंटर पे क्लिक करूँ ना तो उसकी जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज़ हो, क्या हो, वैल्यू की वैल्यू है इंक्रीमेंट हो। तो इसका करना कोई बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मैं कर सकता हूँ ऊपर एक ना वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, एक वैर क्रिएट किया, मान लो वैर क्रिएट किया काउंटर नाम से, और इसको क्या करता हूँ 0 बाय डिफ़ॉल्ट मैंने स्टोर करवा दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, इस बटन में जैसे मैं क्लिक करूँ ना तो ये जो काउंटर की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज़ हो यहाँ पर। और इधर क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट के अंदर क्या करता हूँ, इस काउंटर को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक परफेक्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा ना तो क्या होगा बताओ। देखो जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पर तो काउंटर इंक्रीज़ होना चाहिए देखो यहाँ पर, बट ये इंक्रीज़ नहीं हो रहा। देखोगे ना काउंटर इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ इंक्रीमेंट हो रही है, यहाँ पे लगा रखा है काउंटर प्लस प्लस, बट ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। पर देखो अगर मैं इसको एक्सएमएल में करूँगा ना यहाँ पे तो ये मेरा जो काम है ना एकदम वर्क परफेक्टली करेगा। बट ये जो चीज़ होती है ना कंपोज में वर्क नहीं करता, बिकॉज कंपोज का क्या चाहिए, बिकॉज क्या होता है कंपोज के अंदर क्या होता है, कंपोज इसकी स्टेट को अपने पास नहीं रखता। काउंटर की जो वैल्यू को मैं इस पर इंक्रीज कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो ये क्या करता है अपने अंदर उसके स्टेट को नहीं रखता, अगर 0 को नहीं रख पाता भी, मतलब इंक्रीज नहीं कर पाता उसको। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जो क्या करेगा उसके स्टेट को, उसकी वैल्यू को अपने पास स्टोर रख सकेगा, ताकि हम लोग कैश कर सकेगा, ताकि हम इसको यहाँ पर शो करवा सके। तो अब देखो जेटपैक कंपोज में ऑलरेडी ये चीज़ होती है, तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल काम है यहाँ पे। ठीक है, आपने यहाँ पे वैर काउंटर बना रखा है यहाँ पे, तो कुछ मत करो, यहाँ पे बाय इक्वल टू लगाओ पहले, इक्वल टू। और देखो यहाँ पे क्या होता है, एक रिमेंबर करके क्या होता है, एक कंपोजेबल फंक्शन होता है। तो जो क्या करेगा, वैल्यू को रिमेंबर कर सकेगा, अपने अंदर स्टोर रखेगा, रिमेंबर कर सकेगा इस चीज़ को यहाँ पे। अब रिमेंबर करने को क्या करना है, रिमेंबर तो कर लेगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उस वैल्यू को स्टोर भी रखना पड़ेगा, जो उसको वैल्यू को स्टोर रख सकेगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब अपने अंदर स्टोर रखेगा, उसकी करंट वैल्यू को स्टोर रखेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है म्यूटेबल स्टेट करके, म्यूटेबल स्टेट ऑफ करके एक प्रॉपर्टी होती है।
तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। चलो मेरा यहाँ पर काम बन चुका है। अब देखो क्या करना है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए। अब देखो जब मैं इसको होवर करूँगा काउंटर पे, तो देखो ये जो काउंटर इसका जो टाइप क्या है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ इंट है। बेसिकली मुझे इंट चाहिए, म्यूटेबल स्टेट ऑफ इंट नहीं चाहिए, मुझे इंट चाहिए। तो अगर मुझे इंट वैल्यू चाहिए तो कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर काउंटर डॉट वैल्यू अगर करूँगा ना यहाँ से, तो इससे क्या होगा कि इसकी वैल्यू गेट हो जाएगी। अब वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करने का काम करूँगा। तो यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, काउंटर डॉट वैल्यू करोगे ना यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू गेट हो जाएगी यहाँ से। इसको वैल्यू में चेंज कर दो बस यहाँ से। और अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा ना, तो अब देखना यहाँ पर जादू। तो देखना अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। देखो ये हमारा पहला काम बन चुका कि हम स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे। अभी देखना एक और चीज़ देखना यहाँ पे, अभी मैं इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूँगा ना अपने डिवाइस का, यहाँ पर देखो मैंने चेंज किया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पर ना इसकी जो वैल्यू थी ना वो चेंज हो गई। यहाँ पर देख समझोगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, वापस से रिफ़्रेश हो गई यहाँ पे पूरी। पहले 13 तक थी तो क्या हुआ, यहाँ पे 0 हो चुकी है। तो ये यहाँ पर कैसा हुआ, तो देखो हुआ यहाँ पर क्या, जो रिमेंबर होता है ना वो वैल्यू अपने अंदर स्टोर रखता है, बट ये बोलता है ना कि भाई अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा ना डिवाइस का, तब मैं वैल्यू स्टोर नहीं रख पाऊँगा अपने पास। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब हम व्यू मॉडल का तो यहाँ पे यूज़ करना तो हम लोग कर सकते हैं, बट अगर मेरे पास व्यू मॉडल नहीं है सपोज मान लो, तो मेरे पास कंपोज में ऐसा क्या करना पड़ेगा। देखो तो क्या होता है हमारे पास एक और चीज़ होती है, रिमेंबर सेवेबल करके क्या होता है, यहाँ पर एक कंपोजेबल और फंक्शन होता है, सेवेबल करके यहाँ पर एक कंपोजेबल फंक्शन होता है। अब ये रिमेंबर सेवेबल एक्चुअली करता है यहाँ पर क्या है, ये बोलता है कि ना मैं एकदम रिमेंबर की तरह ही हूँ, लेकिन मैं करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने पे भी आपका डेटा सेव कर लूँगा यहाँ पर। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना यहाँ पर, तो अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी करूँगा तभी मेरा डाटा रहेगा यहाँ पे। देखो अभी ये करना है, अगर मैं कुछ यहाँ पर इंक्रीज़ में इंक्रीमेंट कर लिया, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज करता हूँ इस डिवाइस का, तो देखोगे ना अभी मेरी वैल्यू जो है ना लॉस्ट नहीं हुई, बिकॉज मैंने क्या रिमेंबर सेवेबल के अंदर उस डेटा को स्टोर रखा। देखा अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ पा रही। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपने हम जो डेटा को सेव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस से। परफेक्ट, ये चलो काम बन गया। देखो ये हमारा एक पहला वे था कि हाँ हम लोग एक मतलब एक म्यूटेबल स्टेट वेरिएबल कैसे क्रिएट करते। देखो और भी वे होते हैं काम कर। देखो एक और वे क्या होता है, मैं क्या करता हूँ इसको अगर मैं क्या करता हूँ एक और कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। और एक वे और भी होता है, जैसे मान लो मेरे पास होता है वेर करोगे और यहाँ पे काउंटर लिख दो, और एक तो बाय होता है। बाय से क्या करोगे, एक बाय एक्चुअली एक डेलीगेट है जो क्या करता है एक मतलब म्यूटेबल स्टेट नाम का वेरिएबल क्रिएट करता है यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिमेंबर तो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आओगे म्यूटेबल स्टेट ऑफ और यहाँ पे 0 पास कर दो। अब देखो ऊपर और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे इक्वल लिखा है, यहाँ पे बाय लिखा है। तो ये क्या करना पड़ेगा, इसे रिमेंबर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे इंपोर्ट किया और एक और बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, 2 बार इंपोर्ट करना पड़ता है इस चीज़ को। चलो मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन इसमें एक्चुअली डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर बाय है। लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करोगे ना, अब यहाँ पे अगर मैं होवर करूँ ना इस काउंटर पे, तो ये डायरेक्टली देखो इन रिटर्न करवा रहा है, डायरेक्टली इन रिटर्न करवा रहा है यहाँ पे। लेकिन जो ऊपर वाला वेरिएबल था ना वो क्या करवाता है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ इन रिटर्न करवा रहा था यहाँ पे। तो इन दोनों में से एक डिफरेंस ये होता है कि ये डायरेक्टली इन रिटर्न करवाता है, बिकॉज मैंने यहाँ पे बाय डेलीगेट लगा रखा है। बट ये करेगा, ये सिर्फ इन रिटर्न करवाएगा यहाँ से। परफेक्ट। तो देखो क्या करना है, मेरे को यहाँ से काउंटर यहाँ से वैल्यू को रिमूव कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे अब डायरेक्टली इंट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना तो ये भी अब आराम से इंक्रीमेंट हो जाएगा। बट ये जो है ना मच बेटर था ऊपर वाले से। तो अगर इसको मैं रिफ्रेश देखो यहाँ पे करूँगा ना, तो ये आराम से वर्क कर रहा है। बट ये जो कोड था ना ये ऊपर वाले से बेटर था यहाँ पे। देखो एक और वे होता है रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने का। देखो इसको मैं करता हूँ कमेंट कर देता हूँ और क्या करता हूँ, एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करो। देखो अगर रिएक्ट जेएस देखोगे ना तो उसमें हम लोग कैसे स्टेट को क्रिएट करते ना, तो सेम वैसा ही होता है यहाँ पे। तो देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आओ, एक मतलब कल यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, ये 2 वेरिएबल यहाँ पे पास करना पड़ेगा। पहले मान लो यहाँ पर मैंने किया काउंटर करके और सेकेंड वेरिएबल किया सेट काउंटर करके। अब एक्चुअली ये क्या है कि जो काउंटर के अंदर वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी, और जो सेंट काउंटर क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट करेगा, उसके अंदर इंक्रीमेंट करने का काम कर रहा होगा। देखो क्या करना है, यहाँ इक्वल टू पास किया, अब यहाँ से रिमेंबर लिख दो, रिमेंबर, और यहाँ पे आओ म्यूटेबल स्टेट ऑफ लिखा
और यहाँ पे 0 पास कर दो। देखो ये काम हो चुका है। अब देखो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे काउंटर लिख दिया परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे काउंटर में इंक्रीमेंट भी करना है तो कैसे करूँगा, मैं इस सेट काउंट का यूज़ करने वाला हूँ। तो क्या कर दो, इस सेट काउंटर को कॉल करो। तो यहाँ पे एरो काउंटर +1 यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे ये करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओ रिफ़्रेश करूँगा ना इस चीज़ को यहाँ से, तो अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना, यहाँ पे देखो आराम से इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो देखो ये एक हमारा थर्ड वे होता है कैसे हम किसी मतलब कैसे हम म्यूटेबल स्टेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखो तीनों में से कोई से पसंद आए उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते, कोई इतना मैटर नहीं करेगा, सब मस्त था, ईजी था यहाँ पे काम करना। देखो पहला हमारा काम बन चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ यहाँ पे काम करता हूँ, हम क्या करते हैं एक टू डू टाइप का एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई रियल डेटाबेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग क्या करेंगे किसी लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर करवाएंगे। अब देखेंगे कि हम उसको कैसे अच्छे वे में स्टेट को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करता हूँ जो क्या है टू डू स्क्रीन करके मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्केफोल्ड क्रिएट करता हूँ यहाँ पर। देखो अब मैं यहाँ पे ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, पहले क्या कर दो, यहाँ पे इसको यहाँ पे ये नोटेशन पास कर दो ऊपर। अब ये स्केफोल्ड मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि मैं एक ना फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट कर सकूं और उस पर क्लिक करने पे क्या करें, हम लोग डेटा को ऐड करते जाएं अपने लिस्ट के अंदर। तो देखो क्या यहाँ पे करो, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन यहाँ पे क्रिएट करो जो क्या है फ्लोटिंग एक्शन बटन लेगा अपने अंदर, ले लिया यहाँ पर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे करता हूँ मैं एक आइकन क्रिएट कर लेता हूँ जो क्या है आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट करके मैं यहाँ पर ऐड, इसका मैंने किया एक चाइल्ड दे दिया यहाँ पर, परफेक्ट। अभी क्या करना है, ये चलो काम बन चुका है और आई थिंक और मुझे कुछ नहीं करना, इस टू डू सिर्फ कॉल कर लो कहाँ पर, अपने ऊपर ही इधर। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना यहाँ पे, तो देखो अभी क्या हो चुका है, एक यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट हो चुका है। अब देखो मैं करने वाला क्या हूँ, जैसे मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूँ ना तो एक लिस्ट के अंदर कुछ मैं डेटा को स्टोर करवाते रहूँ, बस ये कहने का मतलब है। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर ना एक लिस्ट मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो एक वेर करता हूँ यहाँ पर टू डू लिस्ट करके, क्या करना है मैंने बना दिया यहाँ पर। चलो मैंने कुछ यहाँ पे डेटा ऐड अप कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है इधर शो करवाना है अपने यूआई के अंदर इस डेटा को। तो क्या कर, देखो अगर मैं लूप चला के शो करवा सकता हूँ इजीली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सपोज मान लो जैसे मैंने किया टू डू लिस्ट, टू डू एक काम करते हैं ना, यहाँ पर एक कॉलम तो दे देते हैं, यहाँ पे कॉलम दे दिया और यहाँ पे टू डू लिस्ट डॉट 4 ईच लगा देंगे। यहाँ से हम यहाँ करते हैं एक रो क्रिएट कर लेता हूँ, मॉडिफायर पास किया, फिल मैक्स विड्थ और जो उसका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है वो देता हूँ स्पेस बिटवीन करके यहाँ। तो देखो इस तरीके से मैंने पास कर दिया। अभी मैंने रो इसलिए क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ ना एक टेक्स्ट भी यहाँ पे शो करूँ और लास्ट में एक डिलीट बटन भी ऐड करूँ ताकि उसके बटन पर हम कंटेंट को डिलीट भी कर सके। तो क्या करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पहले एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ जो अपने अंदर इट लेगा यहाँ से। अब इट क्या, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगा इसके पास ना वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा। और एक क्या कर दो, एक बटन ऐड कर दो है मैं डिलीट नाम को। तो क्या करता हूँ यहाँ पर आइकन बटन कर देता हूँ और यहाँ से आइकन लेगा एक आइकन स्टार डिफ़ॉल्ट डॉट के, यहाँ पे डिलीट नाम का एक बटन को कॉल कर लिया। देखो जो ये डिलीट है ना वो इमेज वेक्टर से आया है यहाँ पर, परफेक्ट यहाँ पर हो चुका है आई थिंक। और मुझे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा स्पेस देना हो तो हम लोग दे सकते हैं। मान लो पैडिंग दे देता हूँ टॉप से 10.dp करके, परफेक्ट। अभी क्या करता हूँ इसको एक बार रन कर लेते हैं हम लोग। तो देखो अभी मैंने एक बार रन किया ना, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से और कर देता हूँ, यहाँ पर टॉप से देता हूँ और स्टार्ट से भी ना 10.dp यहाँ से थोड़ा प्रोवाइड करवाता हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने, तो देखो अभी वैसे परफेक्टली वर्क कर रहा है। अभी देखो मेरा मेन मोटिव क्या है कि जैसे ही मैं इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूँ ना, इस लिस्ट के अंदर कुछ डेटा ऐड अप होना चाहिए यहाँ पर। तो देखो क्या करना है, जैसे ही फ्लोटिंग एक्शन बटन पे आओ इसके ऑन क्लिक पे आना है और इस टू डू लिस्ट डॉट करके ऐड करना पड़ेगा ऐड। अब मान लो मैं क्या करता हूँ इस न्यू यूज़र का नाम का एक टेक्स्ट को ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो क्या करना, अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखना अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन में क्लिक करता हूँ लेकिन अभी यहाँ पर कोई यूज़र ऐड अप नहीं हो रहा। अभी देखो अगर इस प्रोजेक्ट को एक्सिम में रन करते ना तो हमारा यूज़र जो है ना ऐड हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। बट कंपोज में ऐसा नहीं होता। कंपोज बोलता है कि भाई मैं नॉर्मल वेरिएबल में काम नहीं करता यहाँ पर,
मतलब मुझे कुछ ऐसा दो जो जिसकी स्टेट मैं अपने पास रख सकूँ यहाँ पर। तो देखो हमने ऊपर देखा ना यहाँ पर कि हमारे पास रिमेंबर, इम्यूटेबल, स्टेट ऑफ होता है, ये सब चीज़ें होती है जो क्या करता है स्टेट को अपने पास स्टोर रखता है, जो भी डेटा को। देखो ये जो टू डू लिस्ट है यहाँ पे एक स्टैटिक लिस्ट है यहाँ पे, मतलब समझिए स्टैटिक लिस्ट है यहाँ पे, लेकिन ये करेगा ये लिस्ट ना मतलब डायनेमिक नहीं बन सकती। मतलब अगर मैं इसके अंदर कुछ डेटा को स्टोर करवाता हूँ बट ये रियल टाइम काम नहीं पाएगा। रियल टाइम क्या होगा यहाँ पे शो नहीं हो पाएगा ये चीज़ें। ये क्यों नहीं हो पाएगी? बिकॉज ये कंपोज ऐसे वर्क नहीं करता। कंपोज क्या है? एक रिएक्टिव चीज़ है यहाँ पर। मतलब कंपोज में कुछ एक रिएक्टिव चीज़, जैसे आपका म्यूटेबल, स्टेट ऑफ हो गया, रिमेंबर हो गया, ये एक रिएक्टिव चीज़ है। तो मतलब इसके अंदर कोई वेरिएबल वैल्यू को स्टोर रखोगे ना, तो अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस होगी ना तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा, यहाँ हमारा रिफ्लेक्ट कर देगा इस चीज़ को अच्छे से। तो देखो मुझे करना है यहाँ पर क्या करना है, इस टू डू लिस्ट को ना मुझे एक म्यूटेबल स्टेट, रिमेंबर इम्यूटेबल स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो करने वाला यहाँ पर क्या हूँ, अभी क्या करो, इसको यहाँ से कट कर लो। कट करके, कट मत करो, ये जो डेटा ही कट कर लो यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा और क्या करो, इसको म्यूटेबल, ओके, म्यूटेबल स्टेट। देखो म्यूटेबल स्टेट लिस्ट ऑफ करके क्या होता है, एक यहाँ पर ये फंक्शन आता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ डेटा को ऐसे पास कर दो। अब ये करना पड़ेगा, इस म्यूटेबल लिस्ट स्टेट ऑफ को रिमेंबर के अंदर रखना पड़ेगा, तभी हमारा वैल्यू क्या हो, रिमेंबर हो पाएगी। ठीक है, तो क्या करो, इसको कट करो एंड रिमेंबर कॉल किया यहाँ से और यहाँ मेरे को पेस्ट कर दो। अब मेरा काम बन चुका है। अब यहाँ पर गाइस हुआ क्या कि जब भी मैं टू डू लिस्ट में कोई वैल्यू को स्टोर करूँगा ना, तो क्या होगा, यहाँ मेरा डायरेक्टली टू डू लिस्ट ये फॉर ईच लूप में आएगा और यहाँ पे शो कर देगा। तो देखो अभी क्या होने वाला है, जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना यहाँ पर, अभी देखना कमाल यहाँ पर, हाँ देखो अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, देखो मेरा न्यू यूज़र एक ईजी वे में के अंदर ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो ये होता है एक बेटर वे काम करने का कि हाँ कभी भी क्या करना है, जब भी हमें कुछ डेटा को डायनेमिक ऐड करना है यहाँ पर ना, तो हमें करना पड़ेगा एक रिमेंबर इम्यूटेबल स्टेट नाम का कुछ बनाना पड़ेगा, तभी वो अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कर पाएगा और उसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चलो एक काम बन चुका है। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, देखो और भी डेटा ऐड हो पाएंगे, लेकिन एक और नोटिस किया ना, अभी ये डेटा स्क्रॉलेबल नहीं है। यहाँ पे कंटेंट तो मैंने बहुत सारा ऐड कर दिया बट ये स्क्रॉल नहीं हो पा रहा। बट अभी स्क्रॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। क्या करो, कुछ मत करो, ऊपर करो, एक वेरिएबल क्रिएट कर दो जिसका नाम क्या है स्क्रॉल स्टेट करके, और यहाँ पे आओ रिमेंबर स्क्रॉल स्टेट करके क्या करो, ये एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब क्या करो, इस कॉलम में आना है, मुझे इस कॉलम के अंदर स्क्रॉल फीचर ऐड करना है। तो मॉडिफायर लगाया एंड यहाँ पे कर दो इस मॉडिफायर से मॉडिफायर डॉट स्क्रॉल वर्टिकल स्क्रॉल, जो मुझे स्क्रॉलिंग करनी है ना वर्टिकली करनी है। तो वर्टिकल स्क्रॉल लगाया एंड देन इस स्क्रॉल स्टेट को यहाँ पे कॉल कर दो। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करने हुआ ना, यहाँ पे देखना क्या होगा यहाँ पर अभी अगर मैं कुछ डेटा को यहाँ पर ऐड अप कर दिया जितना यहाँ पर, अभी देखो ये डेटा स्क्रॉलेबल हो रहा है। यहाँ पे देखो कितने ब्यूटीफुल वे में स्क्रॉल हो पा रहा है। तो इस वे में क्या करते हैं हम लोग, डेटा को ऐड करते हैं और स्क्रॉल फीचर ऐड करते हैं। अब सपोज माना मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं डिलीट कैसे करूँगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ईजी है। बटन पे आओ और इधर क्या करना पड़ेगा, इस टू डू लिस्ट डॉट करके रिमूव फंक्शन को कॉल करो। अब मुझे वो एलिमेंट देना है जिसको मुझे डिलीट करना है। देखो ऊपर यहाँ पे फॉर ईच लूप से तो आ रहा है यहाँ पे, तो इट यहाँ पे पास कर दो। इट पास कर दिया। अब भी मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा ना, तो देखना हम लोग क्या करेंगे, इजी वे के अंदर आइटम को डिलीट भी कर पा रहे होंगे। तो देखो अभी अगर मैं इस किसी पर डिलीट कर दूँ, आइटम ना डिलीट हो चुका है। अब ये क्या हुआ, टू डू लिस्ट में कुछ चेंजेस हुई। देखो जब मैंने क्या बटन पे क्लिक किया, टू डू लिस्ट में से वैल्यू को रिमूव किया और इसमें कुछ चेंजेस हुई। अब कभी भी ना टू डू लिस्ट में कुछ चेंजेस होगी ना, तो क्या होगा, हमारा जो ये रिकम्पोज कर देगा। जहाँ जहाँ हमारा टू डू लिस्ट यूज़ हुआ होगा ना, उस कंपोजर फंक्शन को रिकम्पोज कर देगा। देखो सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस हुई, जब मैंने बटन पे क्लिक किया इसमें कुछ चेंजेस टू डू लिस्ट। अब देखो टू डू लिस्ट कहाँ का कॉल हो रहा है, टू डू लिस्ट आपका कॉल हो रहा है कॉलम में कॉल हो रहा है यहाँ पे। तो ये करेगा, इस रो को पूरा रिकम्पोज कर देगा, एक सिंगल रो को पूरा रिकम्पोज कर देगा। मतलब रिकम्पोज किया ना, तो क्या वो आइटम भी वहाँ से हट गया। उसने देखा कि भाई अब तो इस टू डू लिस्ट के अंदर आइटम है ही नहीं, तो क्या करूँगा, उसको रिमूव कर दूंगा तो रिकम्पोज होगा। तो इसकी खास बात ये होती है ना यहाँ पे कि कहीं भी कुछ चेंजेस होगी ना, वो क्या करेगा, रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट पकड़ लेगा उस चीज़ को, और जहाँ जहाँ ये यूज़ हुआ होगा ना उसको रिकम्पोज कर देगा। और एक बार अगर रिकम्पोज हुआ ना,
या वैल्यू को अपडेट करेगा वहाँ पर, या उस चीज़ को रिमूव करेगा, जो करना वो कर देगा वहाँ पे। देखो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, इस तरीके से हम लोग स्टेट को मैनेज करते हैं जेटपीक कंपोज के अंदर। तो देखो अभी एक और चीज़ होती है, सपोज मान लो आपको स्टेट, यहाँ हम लोग क्या म्यूटेबल स्टेट लिस्ट ऑफ तो क्रिएट किया और स्टेट भी क्रिएट किया, एक स्ट्रिंग भी क्रिएट कर ली, एक हम लोग ने लिस्ट भी क्रिएट कर लिया। लेकिन सपोज मान लो कि मुझे एक सेट क्रिएट करना है, यहाँ पे एक मैप क्रिएट करना है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखो क्या करना पड़ता है, एक वेरिएबल क्रिएट करो यहाँ पर, और म्यूटेबल म्यूटेबल मत करो, यहाँ पे मैप डेटा करके क्या कर दो, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे रिमेंबर नाम का करो, कर दिया, और यहाँ पे आओ कि देखो यहाँ पे करना पड़ेगा हम लोग को म्यूटेबल स्टेट मैप ऑफर क्या, देखो म्यूटेबल मैप ऑफर क्या आने वाला, ठीक है परफेक्ट। अब ये एक्चुअली की और वैल्यू पेयर में डेटा को लेने वाला है यहाँ पर। तो देखो अभी हम की और वैल्यू पेयर कैसे देना है, यहाँ पे कुछ मत करो, मान लो कि मुझे 1 ये की हो गया आपका, 2 लगाओ, और मान लो ये मैंने पास कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा एक पहला हो गया की और वैल्यू पेयर, किसी भी टाइप का देना, अगर मान लो स्ट्रिंग देना तो ये भी दे सकते हो यहाँ पर, और कॉमा करके 2 पास करो, 2 दे दिया यहाँ पर, और मान लो मैंने ऐसा कुछ पास किया। अगर देखो ये एक्चुअली सेम ही रहेगा, अब ये नहीं कि आप यहाँ पर ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ पास कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो जो सा भी ऑब्जेक्ट पास करना है किसी भी टाइप का, लाइक स्ट्रिंग यहाँ पर हो गया, इंट हो गया, तो ये एक्चुअली की हो गई वैल्यू, की वैल्यू इस तरीके से हम लोग पास कर सकते हैं। अब अगर मुझे किसी की वैल्यू गेट करना है तो हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज मान लो कि मुझे इसी वैल्यू गेट करना है यहाँ पर मैप डेटा को, तो क्या करना है, मैप क्या यहाँ पे मैप डेटा लिखोगे डॉट करके यहाँ से, और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, वो की देनी पड़ेगी यहाँ पे। सपोज मान लो मैं 1 पास करता हूँ यहाँ पे 1, अब डॉट देखो 1 हमने पास किया ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, ठीक है इस तरीके से। अब होगा यहाँ पर क्या कि जो भी इसके पास वैल्यू होगी ना, देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना यहाँ पर, तो देखना यहाँ पे ये जैन इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने क्या रखा की 1 पे, 1 के की पे इसका ये नेम दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पर उसकी वैल्यू गेट कर पाए, यहाँ पे की से उसने वैल्यू गेट कर ली। तो क्या होता है इस तरीके से, देखा यहाँ पर हम लोग मैप क्रिएट करते हैं कंपोजर फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से मैप आप क्रिएट कर सकते हो, और इसकी स्पेशल बात ये होगी ना कि वैल्यू लॉस्ट होने नहीं देगा यहाँ पर, परफेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाँ हम लोग कैसे इस चीज़ को क्रिएट करते हैं जेटपीक कंपोज के अंदर।